हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्र पर कब करें कन्या पूजन और जाने सही तिथि, पूजा सामग्री और महत्व। जय माता दी। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की ना होकर 8 दिन, ऐसे में कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर असमंजन है बनी हुई है। जाने क्या है सही मुहूर्त। हिंदू पंचांग के में अनुसार नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। 30 मार्च से प्रारंभ हुई चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा करने के साथ कन्या पूजन का विधान है। हिंदू धर्म में छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कई साधक पहले दिन से लेकर 9 दिनों तक ही कन्या पूजन के साथ भोजन कराते हैं, तो कोई अष्टमी और नवमी के दिन ऐसा करता है। चैत्र नवरात्रि 9 दिन की ना होकर इस बार 8 दिन की है, जिसके कारण महाअष्टमी और नवमी को लेकर भी असमंजन की तिथि बनी हो। तो चलिए जानते हैं कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए और इसके साथ उन्हें क्या सामग्री देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 1 से लेकर 10 तक की कन्याओं की पूजा के सबसे शुभ माना जाता है। हर उम्र की कन्या का पूजन का फल भी अलग अलग मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 9 अप्रैल को रात 8:12 से प्रारंभ होगी। अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से प्रारंभ हो रही है, जो 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर समाप्त होगी। इसके बाद महानवमी तिथि को प्रारंभ हो जाएगी, जो 6 अप्रैल को शाम 6:22 पर समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी के दिन कन्या पूजन 5 अप्रैल को सुबह 11:59 से दोपहर 12:59 तक कर सकते हैं। रामनवमी के दिन कन्या पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे अच्छा समय। ऐसे में सुबह 11:59 से लेकर 12:50 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से 5:21 तक है। प्रातःकाल संध्या 4:58 से 6:07 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:59 है। चैत्र नवरात्रि में कन्याओं के पैर धोने के लिए थाली, साफ जल और साफ कपड़ा या तौलिया चाहिए। महावर या आलता, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, बैठने के लिए आसन, पूजा थाली, घी का दीपक, एक गाय के गोबर का कंडा या उपले, फूलों की माला, लाल चुनरी, भोजन, खीर, पूड़ी, गुड़, चना, उपहार, भेंट आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्रीं दुम दुर्गाय नमः। मंत्र जाप है ओम श्रीं कुमारै नमः, ओम श्री त्रिपुरात्मिकाय नमः। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का अधिक महत्व है। नवरात्रि ही नहीं, किसी भी शुभ और मांगलिक काम के दौरान कन्या पूजन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। कन्या पूजन से सुख समृद्धि के साथ धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। काम में आने वाली हर समस्या, हर बाधा दूर हो जाती। कन्या पूजन में आप इस बात का ध्यान रखें कि एक लड़के को भी खाना खाने के लिए जरूर पूजाएं। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन के तौर पर आप पूड़ी, काले चने, नारियल, हलवा या फल दे सकते हैं, आपके ऊपर है। कन्या पूजन में दान करने की मान्यता भी है। मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद दान करने से घर में बरकत बनी रहती है। कन्या पूजन में दान के लिए चीज़ें दी जाती हैं। श्रृंगार की सामग्री, लाल वस्त्र, धन, चांदी की चीज़ें। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य लें, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो और माता रानी की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। कन्या पूजन को लेकर है कन्याओं की पूजा माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए करें। जिस स्थान पर कन्या पूजन करना हो उसे गंदा बिल्कुल ना रखें, इससे देवी नाराज। कन्याओं को भूल से भी डांटे नहीं और ना ही उनकी ऊंची आवाज़ में बातें। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर नहीं बैठाना चाहिए, पहले उनका हार्दिक स्वागत करना चाहिए। कन्या पूजन में तामसिक भोजन को शामिल नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज को भी आपको नहीं शामिल करना। कन्याओं का तिलक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं लगाना चाहिए। बिना बालक के कन्या पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि लड़कों को भगवान भैरव का रूप माना जाता। बिना भेदभाव के कन्या पूजन करें। कन्याओं को गलती से भी अपना पैर ना छूने दें, यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। बिना दक्षिणा और उपहार के कन्याओं को विदा नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन में हम ये छोटी छोटी गलतियों का ध्यान दें तो माता रानी हमसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। कन्या पूजन में आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। नवरात्रि में भूल कर भी ये काम आपको
नहीं करना चाहिए, करने बजाय करो। हमारी जानकारी अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।